पश्तून फिल्मों की मकबूल अदाकारा यास्मीन खान बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज न थीं। फिल्म यूसुफ खान शेरबानो की कामयाबी की मनाजिल तय करने वाली यास्मीन खान ने पश्तों के साथ साथ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया और सफाए अव्वल की अदाकाराओं में से शुमार हुई। तहम उनकी शख्सियत अखलाकी गिरावट का शिकार रही, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर काम तनकीद की जद में रहा। अपने शौहर के हाथों बेरहमी से कत्ल होने वाली यास्मीन खान की कब्र को जब 7 माह बाद खोला गया तो उनकी मैयत यूं थी जैसे उन्हें अभी दफनाया गया हो। हत्ता के ऊपर मौजूद गुलाब की पत्तियां भी पूरी तरह से ताजा थीं। यास्मीन खान जिनके बारे में तरह तरह की मनफी बातें मशहूर थीं, उन्होंने आखिर ऐसी क्या नेकी की थी जिसका अजर उन्हें इस सूरत में मिल रहा था। ये सब कुछ हम बताएंगे सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी की जुबानी आज की इस वीडियो में। गुलाब तो जहां पसंदीना सावन खास पसंदीना। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से इंतहाई गहरा और पुराना ताल्लुक है। उनके वालिद खावर हाशमी अदाकार थे, जबकि खावर नईम हाशमी को भी चंद एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि वो अच्छे अदाकार नहीं बन सकते तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर सहाफत को ज्वाइन कर लिया। मगर उनका फिल्म इंडस्ट्री से चोली दामन का साथ रहा। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पेश आने वाली गैर मामूली वाकयात को अपने कॉलम्स के साथ साथ वीडियोज में भी शेयर किया, जिन्हें पढ़ और सुनकर एक तरफ जहां हैरत का गुमा होता है, वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी खूब एहसास होता है कि हमारी इंडस्ट्री के सीने में न जाने कितने राज दफन हैं, जिन्हें खावर नईम हाशमी जैसे सहाफी ही खोद कर आवाम के सामने पेश कर सकते हैं। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र जब भी किया जाए तो वो अदाकारा यास्मीन खान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बदर मुनीर, आसिफ खान और मुसर्रत शाहीन की तरह यास्मीन खान भी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का धमकता नाम थी। एक्स्ट्रा के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखने वाली यास्मीन खान को जब फिल्म यूसुफ खान शेरबानो में बदर मुनीर के साथ लीड रोल मिला तो उनकी किस्मत बदल गई। इंडस्ट्री की पहली पश्तो फिल्म में काम करने वाली यास्मीन खान ने बेहतरीन अदाकारी से फिल्म को न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि उसे सुपरहिट बनाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। उस फिल्म ने बदर मुनीर और यास्मीन खान को देखते ही देखते गुमनामियों से निकालकर मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। यास्मीन खान की अदाकाराना सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उन्होंने कलील मुद्दत में जिस तरह अपना नाम बनाया वो बिलाशुबा काबिले तहसीन है। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली यास्मीन खान को उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, मगर उनकी पहचान पश्तो फिल्मों से ही बनी। यास्मीन खान की इंडस्ट्री में वजह शोहरत उनकी बोल्डनेस भी थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स उन्हें हर तरह का किरदार अदा करने के लिए फिल्मों में कास्ट कर लिया करते थे। पश्तो फिल्मों में बेहुदा रक्स और नीम ओरिया लिबास की बुनियाद यास्मीन खान से पड़ी, जिन्होंने पश्तो फिल्मों में इस ट्रेंड को मुतारिफ कराया जो आगे जाकर पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बन गया। यास्मीन खान ने मकबूलियत और शोहरत के लिए जिस ट्रेंड को मुतारिफ कराया वो उनकी शोहरत को गहना करने में पेश रहा। ब्लॉकबस्टर फिल्म से अपनी धाक बिठाने वाली यास्मीन खान ने जब फिल्मों में फहाशी और उरियानी को प्रमोट करना शुरू किया तो उनके किरदार पर सवालात उठाए जाने लगे। उन्होंने स्क्रीन पर जिस तरह के लिबास और रक्स का मुजाहिरा किया, लोगों ने उन्हें उस तरह अपनी सोच के आईने में उतार लिया और फिर उनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हो गईं, जो बिलाशुबा एक उभरती हुई अदाकारा के लिए किसी तौर मौजू न थी, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह न की और अपने फिल्मी सफर को जारी रखा। उनके बारे में पैदा होने वाली खबरों और बातों ने उनकी शोहरत में मजीद इजाफा कर दिया और इस तरह हर खासो आम की जुबान पर उनके चर्चे होने लगे। यास्मीन खान ने अपने करियर के अरूज पर शादी करके खुद को घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद कर लिया, मगर उनका माजी उनकी शादीशुदा जिंदगी में रुकावट डाल रहा था, जिसके बायस उनकी शादी टूट जाती थी। उन्होंने तीसरी शादी पेशावर के नौजवान बिजनेसमैन से की और उसके साथ जिंदगी गुजारने लगी। ताहम कुछ अरसे बाद दोनों के माबैन मामलात खराब हुए और एक रात यास्मीन खान जब गहरी नींद में सोई हुई थी तो उनके शौहर ने उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और यूं पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा हमेशा
हमेशा के लिए गुरूब हो गया। यास्मीन खान को पेशावर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और उनके कत्ल की तहकीकात की जाने लगी। 7 माह गुजर जाने के बाद पुलिस ने यास्मीन खान की कब्र कुशाई की तो इस मौके पर दिखाई देने वाले मनाजिर ने सबको हैरान कर दिया। कब्र के अंदर मौजूद यास्मीन खान की मैयत बिल्कुल ताजा हालत में थी, जैसे उन्हें अभी लहद में उतारा गया हो। हत्ता कि उनकी मैयत पर मौजूद फूल की पत्तियां भी पहले की तरह ताजा थीं। जो लोग यास्मीन खान के माजी से बखूबी वाकिफ थे उनके लिए ये बात अनोखी थी। इस मौके पर सब ही यही सोच रहे थे कि आखिर यास्मीन खान ने ऐसी कौन सी नेकी की थी जिसका उन्हें ये अजर मिल रहा था। इस बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन सीनियर सहाफी खावर नईम हाशमी को मालूम था कि यास्मीन खान ने वो नेकी क्या की थी। हुआ कुछ यूं कि एक फिल्मी यूनिट फिल्म की अक्सबंदी के लिए मरी में मौजूद था। इस दौरान वहाँ शदीद बर्फबारी हुई जिसकी वजह से यूनिट में मौजूद एक शख्स बर्फ तले दब गया। पहले तो उसकी गैर मौजूदगी का एहसास पूरी यूनिट में से किसी को न हुआ, लेकिन जब पैकअप हुआ तो उस शख्स की तलाश शुरू की गई, जो कुछ देर बाद बर्फ की तह से बरामद हुआ। बर्फ ने उसे इस हद तक जमा दिया था कि वो भी बर्फ का ही हिस्सा लग रहा था। उसके अंदर जिंदगी के रमक ना होने के बराबर थी और वो एक लाश का मंजर पेश कर रहा था। इस मौके पर सियाने आदमी ने कहा कि अगर इस आदमी को भरपूर जवानी रखने वाली औरत अपने जिस्म का लम्स और हिद्दत फराहम करे तो ये नॉर्मल हो सकता है। अब सवाल ये था कि कौन औरत आगे बढ़कर ये फरीजा सर अंजाम देती। अभी यूनिट इस बारे में सोच विचार करने में मसरूफ था कि यास्मीन खान ने ये कुर्बानी देने का फैसला किया, जिस पर सभी लोग हैरान हो गए। यास्मीन खान फिल्मी पर्दे पर कितनी बोल्ड थीं, ये तो सभी जानते थे, मगर वो हकीकी जिंदगी में भी इस कदर बोल्ड हो सकती थीं, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। यास्मीन खान बर्फ ज़दा शख्स को लेकर कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली यास्मीन खान सरापा हुस्न थीं। उनका जिस्म मोहब्बत के मारों की कमजोरी समझा जाता था। यही वजह है कि वो परवाने के लिए शमा की मानिद थीं। यास्मीन खान ने कमरे में जाकर खुद को बेलिबास किया और बर्फ से ठिठुरते वजूद को अपने हसार में ले लिया और पूरी रात उसके बदन में सरायत बर्फ को अपने जिस्म की हिद्दत से पिघलाती रही। अगली सुबह जैसे ही सूरज किरणें लेकर पहुंचा तो यास्मीन खान ने कमरे का दरवाजा खोला और उस शख्स के साथ बाहर निकली, जो रात को बर्फ ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन नीम मुर्दा हो चुका था। लेकिन पूरी रात यास्मीन खान के बदन की आंच मिलने पर उसके जिस्म में न सिर्फ खून की रवानी वापस आई, बल्कि उसका सारा वजूद 14वीं के चांद की तरह जगमगा रहा था। यास्मीन खान ने ये अमल करके एक इंसान की जान बचाई और ये अमल कब्र में उनके लिए खैर का बाइस बन गया। मुकाबला दसरे आम दो हसीनों गोरे द इश्क गोरे द इश्क गोरे द इश्क दीवानो दजर हाल कदे गोरे द इश्क दीवानो दजर